आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम लोगों ने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करना है, जिसमें लिखा हुआ है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। मतलब जो शॉपिंग मॉल में टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 150 हैं, जिसको उसने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सल सेट यू के साथ। उसके बाद सेट ए में जो है वो 40 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी जो सैलरी रेंज है वो 30 to 45 के है। लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 50 से लेके 89 तक। उसके बाद सेट बी में देखें 50 एम्प्लॉयज़ हैं, कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 50 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरी की रेंज कितनी है 50K to 80K। लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150, मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 101 से लेके 150 तक। उसके बाद सेट सी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं 60 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरी रेंज कितनी है 100,000 to 150,000, मीन्स 1 लाख से लेके 1,50,000 तक। लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49, सेट सी के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 से लेके 49 तक और उसके बाद 90 से लेके 100 तक। अब हम लोगों ने आज ये दो क्वेश्चन जो है वो इसके फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम लोग देख रहे थे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो वर्ड प्रॉब्लम्स थी और आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा से बच्चों के लिए प्रॉब्लम करती हैं, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब आज हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट जो है वो मैंने रजिस्टर पर नोट डाउन कर ली है। इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोग अपने सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स कौन से आएंगे 1 से लेके 150 तक। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 अप टू 150। ठीक है, अब ए सेट है, सेट ए के कितने एम्प्लॉयज़ हैं 40 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज 30K to 40K, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन से आएंगे 50 51 52 अप टू 89। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं 50 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज है उनकी 50K to 80K है, 1000 तक 50,000 से 80,000 तक। और वो नंबर्स कौन से हैं 101 से लेके 101 102 एंड अप टू 150। उसके बाद सी के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 60 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100,000 से लेके 150,000 तक, लेबल्ड फ्रॉम 1 से 49 1 2 3 अप टू 49। उसके बाद 90 से लेके 90 91 अप टू 100। ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को जो है स्टेटमेंट की फॉर्म से लेके मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे उसके बाद उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे सी के साथ। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट डैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू में से ए को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट यू की क्या वैल्यू है 1 2 3 अप टू 150 माइनस ए की क्या वैल्यू थी 50 51 52 अप टू 89। अब माइनस का क्या मतलब था, वो एलिमेंट्स जो कि सेट फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो, तो कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3 अप टू 49। उसके बाद 50 से लेकर 89 तक इसमें भी हैं। उसके बाद 90 91 एंड अप टू 150 तक। ये कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है u माइनस बी। तो u के एलिमेंट्स थे 1 2 3 अप टू 150 माइनस बी के एलिमेंट्स ये रहे 101 102 अप टू 150 तक। अब वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हों, तो 1 से लेके 1 2 3 100 तक, क्योंकि इसमें 101 से लेके 150 तक आ गया वो इसमें नहीं आएंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। अब लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था 1 2 3 49। उसके बाद 90 91 एंड 100 तक। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था 1 2 3 अप टू 100 तक। अब देखें यूनियन इट मीन सारी वैल्यूज़ को मिला के लिख देना है।
तो 1 2 3 और फिर 49 आ जाएगा 49 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 भी है, इसमें 50 भी आएगा ना, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50 भी आएगा। और 50 से लेके फिर वैल्यूज़ चली जाएंगी हमारे पास कहाँ तक, यहाँ पे 91 टू 100 था, 91 से 150 है, ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर में यहाँ पे 150 है, तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ तक चली जाएंगी 150 तक। ये हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी के साथ, तो अब क्या लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। इसकी वैल्यू क्या आई है 1 2 3, सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 150 तक। इंटरसेक्शन सी की क्या वैल्यूज़ थी 1 से लेके 49 तक, 1 2 3 49 तक। उसके बाद फिर थी 90 और 90 से लेके फिर 100 तक। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में एक जैसे हों, दोनों में सेम हो। तो वो कौन सी एलिमेंट है जो दोनों में सेम है, 1 से लेके 1 2 3 कहाँ तक चला जाएगा 49 तक। उसके बाद फिर 90 इसमें भी है और वो इसमें भी है, 90 से लेके फिर कहाँ तक चले जाएंगे 100 तक। तो ये जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कोऑर्डिनलिटी आपने फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की। अब हम लोगों ने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, u माइनस बी। तो u की क्या वैल्यू थी, ये देखें u की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके 150 तक, 1 2 3 अप टू 150 माइनस b की क्या वैल्यू थी 101 से 150 तक, 101 से 150 तक। अब क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इसके इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा 1 2 3, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करना, हम लोगों ने जो है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में तो माइनस करना था ना, तो माइनस किस तरह से करेंगे, वो वाले एलिमेंट्स लिखें जो कि फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो। तो 1 2 3 अप टू 100 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब बारी आ गई है सी कॉम्प्लीमेंट की। तो सी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस सी, यू की क्या वैल्यू है 1 2 3 अप टू 150 माइनस सी की क्या वैल्यू थी, यहाँ से देख लें 1 2 3 अप टू 49, 1 2 3 49, देन 90 से लेके 100 तक। अब क्योंकि इसका भी माइनस फाइंड करना है तो इट मीन्स वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो। तो अब इसमें आ जाएगा 50 51 अप टू 89 तक। उसके बाद फिर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 89 के बाद 90 से 100 तक नहीं आएगा, फिर आएगा 101 102 एंड अप टू 150 तक। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया 1 2 3 अप टू 100। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया 50 51 से फिर 89 तक। उसके बाद 101 102 एंड 150 तक। अब क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो वाले एलिमेंट्स लिखने जो दोनों में एक जैसे हों। तो दोनों में एक जैसे कौन से एलिमेंट आएंगे, 50 51 अप टू 89 और जस्ट यही एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि इसमें 100 तक है और इसमें 100 वाली लाइन है ही नहीं। तो ये इसका आंसर आ गया किस वैल्यू का, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम लोगों ने ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए की हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, ये रही 52 89 52 51 एंड अप टू 89। इंटरसेक्शन इसकी क्या वैल्यू आई है 50 51 एंड अप टू 89। तो देखें इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो एलिमेंट्स लिखने जो दोनों में एक जैसे हों। तो दोनों में एक जैसा क्या है 50 51 52 एंड अप टू 89।
ये हम लोगों ने ये अंदर वाला जो सेट फाइंड करना था ना, ये कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। लेकिन अब इधर उसने लिखा है कॉर्डिनैलिटी ऑफ। कॉर्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब जिस चीज़ की कॉर्डिनैलिटी फाइंड करते हैं उसका मतलब होता है कि उसके एलिमेंट्स हम लोगों ने बताने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर ये देखो 50 से लेके 89 है ना। यहाँ पे देखें 50 से लेके 89 तक कौन सा सेट है, ए। तो इधर लिख दिया ए। अब कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए के एलिमेंट्स जो थे वो कितने थे, यहाँ पे देखें ज़रा स्टेटमेंट रीड करें। सेट ए में जो थे 40 एम्प्लॉयज़ थे, कितने एलिमेंट्स होंगे 40। अगर इधर से ना भी देखें तो यहाँ पे भी देख लें 50 से लेके 89 तक जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने एम्प्लॉयज़ आएंगे, 40। तो इसकी जो कोऑर्डिनैलिटी आई है, इस क्वेश्चन के आंसर की जो कोऑर्डिनैलिटी आई है, कितने एलिमेंट्स आए हैं, 40 एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो हम लोगों ने ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना। अल्लाह हाफ़िज़।